प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज आप अंग्रेजी ग्रामर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेने जा रहे हो। आज की क्लास में आप सीखोगे किसी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो नाउन है वो सेंटेंस में क्या करता है, प्रोनाउन क्या करते हैं, वर्ब क्या करती है, एडजेक्टिव क्या करता है, एडवर्ब्स क्या करते हैं, प्रीपोजिशन क्या करते हैं, कंजंक्शंस क्या करते हैं और इंटरजेक्शन क्या करते हैं। अगर मैं आपको सच सच बताऊं ना और डिटेल में पढ़ाया जाए तो कम से कम ये 4-5 घंटे की क्लास है। लेकिन आपको पता है महेश गुरुजी की क्लास में गागर में सागर, शॉर्ट एंड स्वीट, 15 से 20 मिनट में आपको बेसिक मिल जाएगा। और हाँ, इस क्लास को लेकर आप किसी को भी आसानी से इंग्लिश ग्रामर सिखा सकते हो। और जब इसको सिखाओगे, आप जब बोलोगे तो समझेगा वाह यार क्या नॉलेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाउन। तो जो नाउन है जिसे हम संज्ञा कहते हैं वो किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम होता है। लेकिन ये सेंटेंस में क्या करता है, तो सेंटेंस में वैसे इसके 5 फंक्शन है, बट ये बेसिक क्लास है। मोस्ट ऑफ 90% ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं। क्या? नाउन। नाउन क्या? किसी का नाम। जैसे एग्जांपल है राहुल इज प्लेइंग एट दिस टाइम। राहुल इस समय खेल रहा है। ये पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो कौन है? राहुल। राहुल किसी का नाम है, तो जो हमारा नाउन है सब्जेक्ट बना। जयपुर इज फेमस फॉर रेड बिल्डिंग्स। जयपुर लाल इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? जयपुर किसी प्लेस का नाम है, शहर का नाम है, तो नाउन सब्जेक्ट हो गया। अनीता इज ईटिंग एन एप्पल। अनीता एक सेब खा रही है, तो अनीता क्या हो गया? सब्जेक्ट। और क्या खा रही है? एक सेब। तो ध्यान रखना, वर्ब के बाद वर्ब से पूछे क्या और किसे, जो आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट हमारा कौन है? अनीता। सॉरी, एन एप्पल। क्या खा रही है? एक सेब। तो अनीता किसी का नाम, नाउन है। और एप्पल, सेब, ये भी एक फल का नाम है, नाउन है। तो यहाँ पर जो एन एप्पल है ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो जो हमारे नाउन है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं। माई फादर इज अ टीचर। मेरा पिता एक अध्यापक है। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है? माई फादर। माई तो खैर एडजेक्टिव है, लेकिन फादर जो है वो पिता एक कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, मतलब नाउन है, सब्जेक्ट बना। और वो क्या है? एक टीचर है, एक कंप्लीमेंट। मैंने 2 यूज है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कंप्लीमेंट भी होते हैं, किसी के बारे में कुछ बताया जाए कि वो क्या है, तो जो होता है वो नाउन या एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर ये नाउन है, टीचर कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। तो जहाँ पे मैंने ये येलो में निशान लगाए, यहाँ पर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है और नाउन है। तो नाउन का सीधा सा फंक्शन है कि नाउन 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 कितना पढ़ते हैं, लेकिन करता क्या है भाई? तो ये सब्जेक्ट बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, कंप्लीमेंट बनते हैं। 1-2 फंक्शन हो रहे हैं, बट वो रहने दो, बेसिक चलने दो, ठीक है। तो आज के बाद आपको पता होगा कि पता लग जाना चाहिए कि नाउन क्या करता है यार, सब्जेक्ट बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के बारे में खास बात, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। नाउन के स्थान पर जो शब्द काम आते हैं सर्वनाम होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। अब नाउन क्या करता है भैया? तो नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो जब नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं, क्योंकि उसका ही तो काम करते हैं ये। तो देखिए आई एम, हाँ, नाउन की तरह ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो मैं क्या हूं? एक टीचर हूं। सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस में? आई, जो कि एक प्रोनाउन है, ठीक है। सी लाइक्स यू वेरी मच, वह तुमको बहुत पसंद करती है। तो सी कौन हुआ? प्रोनाउन, एक सब्जेक्ट हुआ। और किसे पसंद करती है? यू, तुमको। तो क्या और किसे के जवाब में जो आंसर आए, वर्ब से पूछो क्या अथवा किसे, जो उत्तर आए ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट या तो कोई व्यक्ति होगा या कोई वस्तु या चीज होगी। व्यक्ति हो, वस्तु हो, चीज हो, या फिर प्रोनाउन हो, ऑब्जेक्ट है। तो वह तुमको बहुत पसंद करती है। सी लाइक्स हिम वेरी मच, वह उसको बहुत पसंद करती है। हिम होता है यहाँ पे, तो हिम भी क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। अगर यहाँ पे तो सी लाइक्स अशोक, वह अशोक को बहुत पसंद करती है, तो अशोक हमने नाम दे दिया तो नाउन हो गया। लेकिन नाम ना देके यू तुमको करती है, उसको करती है, उसको करती है, देम उनको करती है, तो ये यू, हर, हिम, ये सभी क्या है? ये प्रोनाउन है। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, प्रोनाउन। दे इन्वाइटेड अस इन द पार्टी, उन्होंने हमको पार्टी में आमंत्रित किया था। तो दे क्या है? तो ही, सी, इट, दे, ये सभी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। किसको किया? अस, हमको किया, अस भी प्रोनाउन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ये प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में, ये जो प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं, सीधी सी बात है। नाउन की तरह ही बिहेव करते हैं, नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी जानकारी दे दूं। 10-15 सेकंड का समय लगेगा। हो सकता है कोई नया व्यूवर देख रहा हो, पुराने व्यूवर तो पक गए होंगे। भाई जानकारी जरूरी है। जानकारी ये है, यदि आपको हम पे ट्रस्ट है, लगता है कि सर अच्छा सिखाते हैं,
प्यार से सिखाते हैं और हम इंग्लिश सीख सकते हैं। लेकिन आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, हमारा ऐप है महेश गुरुजी, उसको डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, पेड कोर्स में जाना, वहाँ पे 2-3 कोर्स है। सबसे नया कोर्स है इंग्लिश राइटिंग कोर्स, जो आपकी डिमांड पे बनाया, यानी अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें, सेंटेंस कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सेंटेंस लिखते लिखते अटक जाए तो क्या करें, पैराग्राफ कैसे लिखें, स्टोरी कैसे लिखें, सब कुछ है। ज़रूरी ग्रामर करवाइए, हर वीडियो के साथ PDF नोट्स भी है। अब खास बात, उसमें राइटिंग सेक्शन भी है, स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग। यदि आप स्टूडेंट हैं तो वो कोर्स ले सकते हैं। दूसरा कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स। यहाँ पर ये चीज़ें शॉर्ट में चल रही है, वहाँ पे डिटेल में है, मतलब नाउन को पूरा खोल दिया, वर्ब को पूरा खोल दिया, जितनी भी ग्रामर होती है सबको सीक्वेंस में करवाया है। उसमें भी हर वीडियो के साथ PDF है। सबसे खास बात, वो कोर्सेज उनके वीडियोज यूट्यूब पे नहीं है, यूट्यूब पे भी हैं बट बिखरा पड़ा है, वहाँ पे मैंने अलग से वो करवाया, सीक्वेंस में करवाया, डिटेल में करवाया, मतलब सेम वीडियो नहीं है, अलग वीडियो है। हाँ, चूंकि अलग है, अलग से मेहनत की है, तो थोड़ी सी फीस है, थोड़ा चार्ज है। आप चाहें तो उन कोर्सेज को बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। नहीं करना बिल्कुल मत करना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। यूट्यूब पे भी आपका वेलकम है, दिल से सिखाता हूँ। अब देखो क्या स्ट्रेटेजी है, थोड़े समय में सारा सारा क्लियर हो जाएगा और आपको लगेगा कि यार चीज़ें तो आसान थी, मैं तो बेवजह डरता था, और चीज़ें वास्तव में आसान होती हैं। अगला देखते हैं वर्ब। वर्ब जिसे हम कहते हैं क्रिया। अब वर्ब के बारे में क्या है फेमस, हेल्पिंग वर्ब होती है, मैन वर्ब होती है। अरे रुको यार, ये 4-5 काम करती है, ज़्यादातर तो हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब है। ये टाइम बताती है, जब ये टाइम बताती है वर्ब तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। एक्शन, इसको जब ये एक्शन बताती है तो ये मैन वर्ब होती है। ये स्टेट बताती है, अवस्था कैसे बताती है, एग्जाम्पल है। ये लिंक करती है सब्जेक्ट को उसके कम्प्लीमेंट से, और ये कभी कभी एडजेक्टिव भी बन जाती है। सबके एग्जाम्पल अलग अलग हैं। तो देखो टाइम एंड एक्शन, ये फेमस है। सी इज लाफिंग इन हर रूम, वह अपने कमरे में हंस रही है। अब है किसने बोला यहाँ पे, मैं अगर बोलता हंस रही थी तो कुछ चेंज होता क्या, इसकी जगह वाज आता। हंस रही होगी तो फिर मैं विल भी लगाता। तो हंस रही है इसको बुलवाने के लिए इज एम आर, हंस रही थी इसको बुलवाने के लिए, मतलब पास्ट बताने के लिए वाज वर, हंस रही होगी फ्यूचर को बताने के लिए विल बी। तो सेंटेंस में टाइम किसने चेंज किया, हेल्पिंग वर्ब ने। तो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और क्या कर रही है, एक्शन क्या कर रही है, लाफिंग, हंसने का, ये मैन वर्ब है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो टाइम बताती है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। और जो मैन वर्ब है वो एक्शन बताती है, ये इसके मैन काम है। इसके अलावा वो एक्शन का मैंने अलग से और दे दिया। हरी रोट अ लेटर, हरी ने एक पत्र लिखा था, तो हरी ने क्या लिखा, एक लेटर। यहाँ पे एक्शन बताया इसने, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सी लुक्स प्रेटी, वह सुंदर दिखती है, यहाँ पर स्टेट है, यहाँ पर कुछ करना नहीं हो रहा है, उसकी एक अवस्था है, स्टेट है कि वो लुक्स दिखती है। मतलब जो स्टेटिव वर्ब होती है ना उनमें एक्शन नहीं होता, उनमें एक फीलिंग होती है, वो दिमाग में फील की जाती है, जैसे फील ही है, जैसे फील है ना। तो फील क्या है, महसूस करना। अंडरस्टैंड क्या होता है, समझना। कंसिडर क्या होता है, समझना। लव होता है प्यार करना। हेट होता है घृणा करना। ये सब क्या है, ये स्टेटिव वर्ब है। इनमें हमारे दिमाग से चीज़ें फील की जाती है। अब जैसे मैं हाथ को ऐसे कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ, ये तो टीचिंग हो गया, पढ़ाना, ठीक है। लेकिन वो दिखती है सुंदर, तो यहाँ पर ये स्टेटिव वर्ब है। आई अंडरस्टैंड यू, मैं तुमको समझता हूँ। अगला सेंटेंस है अंडरस्टैंड, मतलब समझना। तो मेरे दिमाग की प्रक्रिया है। सबसे खास बात स्टेटिव वर्ब के बारे में, इनमें ING फॉर्म नहीं लगती, इनका प्रोग्रेसिव टेंस नहीं बनता। आपने कभी ये नहीं पढ़ा होगा, जैसे कि जैसे लुक में तो लग जाएगा लुकिंग, वो फिर एक अलग सेंस में आएगा, ठीक है। जैसे अंडरस्टैंडिंग नहीं देखा होगा आपने, लविंग नहीं देखा होगा, हेटिंग नहीं देखा होगा, ठीक है। हाँ लग जाता है, योर लविंग सन, तुम्हारा प्रिय बेटा, तो वहाँ पर ये लविंग फिर एडजेक्टिव हो गया। मोस्ट ऑफ, फीलिंग, आई फीलिंग यू, मैं तुमको फील कर रहा हूँ, नहीं आई फील यू, मैं तुमको फील करता हूँ, इस तरह से। तो इनमें ING फॉर्म नहीं आती है, पर वो अलग केस है। मनोज इज ऑनेस्ट, मनोज ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो इसमें क्या है, मनोज के बारे में कुछ बताया, मनोज सब्जेक्ट हो गया, कुछ बताया, तो जो बताया गया नॉन एक्शन सेंटेंस में वो कंप्लीमेंट होता है। तो ये सब्जेक्ट को जब अपने कंप्लीमेंट से लिंक करती है तो इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और मोस्ट फेमस लिंकिंग वर्ब इज MR, वाज वर है, ठीक है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, है ना। इट इज संडे टुडे, आज रविवार है। तो ऐसे सेंटेंस जो सामान्य हो, जिनमें कोई एक्शन ना हो, कुछ बताया जाए कि कोई क्या है, कोई टीचर है, खुश है, दुखी है, या फिर दुखी था, प्रेजेंट पास्ट, तो इज MR से अब जब लिंक करें तब ग्रामर की भाषा में लिंकिंग वर्ब कहते हैं। आई डोंट लाइक वीपिंग पीपल, मुझे रोते हुए लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं रोते हुए लोगों को पसंद नहीं करता। तो देखो ये एडजेक्टिव बन गई। वीप क्या होता है, रोना,
वीप क्या होता है? रोना। अब यहाँ पे रोना नहीं, रोते हुए लोगों को प्यूपिल से पहले आया, नाउन से पहले आया, नाउन से पहले आके उसकी विशेषता बताया तो फिर एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव वाले उसमें बता दूंगा। तो यहाँ पर ये वर्ब का काम नहीं कर रहा, वीप रोना, यहाँ पर ये एडजेक्टिव बन गया। किसका? इस प्यूपिल, इस नाउन का। इन लोगों की विशेषता क्या है कि रोते हुए हैं। राइजिंग सन, राइज होता है उगना, उगता हुआ सूरज, है ना। से बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी, ठीक है, इस तरह से। इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्ट होता है रुचि लेना, ठीक है, वर्ब है। इंटरेस्टिंग बुक, तो बुक कैसी है? रुचिपूर्ण है। तो इंटरेस्टिंग जो क्या है? एडजेक्टिव है। तो वर्ब बहुत बार एडजेक्टिव का रोल भी करती है। तो इस तरह से वर्ब के हमने 4-5 फेमस फंक्शन देखे। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? ठीक है, मतलब थोड़े समय में ज़्यादा जानकारी मिल रही है। एडजेक्टिव, तो नाउन से पहले आकर किसी नाउन क्या? किसी का नाम, चीज़ें, वस्तुएं, दुनिया, जो भी लोग हैं वो सब नाउन है। नाउन के बारे में अधिक जानकारी देता है। जैसे आनंद इज अ लेजी बॉय, आनंद एक आलसी लड़का है, ठीक है। तो एक बात बताओ, बॉय लड़का तो मैं कहूँ आनंद इज अ बॉय, आनंद एक लड़का है, ये भी जानकारी अपने आप में, जानकारी तो है ना। लेकिन मैंने कहा आनंद इज अ लेजी बॉय, एक आलसी लड़का है। तो लड़का क्या है? कॉमन नाउन है। उससे पहले लेजी जो वर्ड आया उसने क्या किया? इस लड़के के बारे में और बताया कि वो लड़का कैसा है? आलसी है। ऑनेस्ट ईमानदार है। ग्रीडी लालची है। और जो भी है मतलब उसकी विशेषता, गुड बॉय अच्छा है, बैड बॉय बेकार है। तो नाउन से पहले आकर के नाउन को और डिस्क्राइब करते हैं और मॉडिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। अगला देखो, माय फादर इज अ पुअर फार्मर, ये और आएगा इसमें, ठीक है। तो मेरा पिता एक गरीब किसान है। देखो बहुत शानदार एग्जाम्पल है इसमें। फादर नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। उससे पहले आया माई, तो माई जो है, अब देखो एक तो मैं कहूँ फादर इज ए पुअर फार्मर, पिता गरीब किसान है। किसका पिता भाई? तो पिता को और स्पष्ट कर दिया, मेरा पिता। योर फादर तुम्हारा पिता, हिज फादर उसका पिता, अवर फादर हमारा पिता। तो अब यहाँ पर जो माई आया, अब माई के बारे में आपकी क्या पहचान होगी? है इसको प्रोनाउन समझते हो? ये प्रोनाउन भी है ना, लेकिन ये सबसे पहले एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में ये डिटर्मिनर में आते हैं, ठीक है, पजेसिव में आते हैं, ये संबंध दिखाते हैं। तो फादर नाउन से पहले जो माई आया वो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की एक क्वालिटी होती है, डिटर्मिनर भी होते हैं इसमें। इज अ पुअर फार्मर, आप देखो कि एक तो मैं कहूँ मेरा पिता फार्मर किसान है, लेकिन किसान भी कैसा है? गरीब। तो पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। तो देखो नाउन से पहले आया, नाउन से पहले आया। 2 गर्ल्स आर टॉकिंग देयर, 2 लड़कियां वहां बात कर रही हैं। अब गर्ल्स हैं, एक तो मैं कहूँ लड़कियां बात कर रही हैं, अरे 2 लड़की बात कर रही है और नहीं कर रही भाई, तो लड़कियों को और भी मॉडिफाई कर दिया, लड़कियों के बारे में और बता दिया कि 2 हैं। तो जो काउंटिंग वाले वर्ड हैं ये भी डिटर्मिनर में आते हैं। डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव ही होते हैं। आई हैव सम गुड फ्रेंड्स, मेरे कुछ अच्छे मित्र हैं। तो देखो सम और गुड, कुछ अच्छे। तो सम जो है वो मतलब ये बता रहा है मात्रा, कितने हैं, है ना। सम कुछ है डिटर्मिनर, और जो गुड है वो क्वालिटी बता रहा है। तो जो एडजेक्टिव है ये क्वालिटी विशेषता बताते हैं और ये मात्रा बताते हैं, लिमिट करते हैं चीज़ें कितनी हैं, तब ये डिटर्मिनर होते हैं। तो ये तो डिटर्मिनर हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया, शुद्ध एडजेक्टिव। सब मिला के दोनों ही एडजेक्टिव हैं। तो अब दोस्त देखो, आई हैव फ्रेंड्स, मेरे दोस्त हैं, लेकिन कुछ अच्छे। तो एक तो लिमिट कर दिया कितने, कुछ हैं, और वो कैसे हैं? अच्छे हैं, खराब हैं, जो भी है। तो ये एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले आके नाउन को और बताते हैं और खोल देते हैं, ठीक है, ये इनका फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं, आगे है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या करते हैं? वर्ब के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। भाई क्रिया हुई, लेकिन क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, ये जो वर्ड बताते हैं, टाइम बताते हैं, प्लेस बताते हैं, रीजन बताते हैं, एडवर्ब होते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू नाउ, अब मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। तो मैं पढ़ा रहा हूँ कब? नाउ, इस समय। नाउ जो वर्ड है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को बता रहा है, तो फिर ये एडवर्ब हो गया। नाउ का संबंध वर्ब में किससे है? मैं पढ़ा रहा हूँ। कब? तो वर्ब से आप क्वेश्चन करो, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जो उत्तर आएगा वो एडवर्ब होते हैं। रवि वेंट देयर यस्टरडे, रवि वहां कल गया। तो रवि गया ना, रवि गया, कहाँ गया? देयर। कब गया? यस्टरडे। तो देयर क्या है? प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी स्थान को बताने वाले एडवर्ब, क्रिया विशेषण। और यस्टरडे क्या है? कब गया? कल। टाइम को बताने वाले एडवर्ब, टाइम एडवर्ब। अशोक सेल्डम ईट्स पिज्जा, अशोक कभी कभार ही पिज्जा खाता है। तो कब खाता है? फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, कोई वर्ब कितनी बार हो रही है। सेल्डम कभी कभार। ऑलवेज हमेशा, हमेशा पिज्जा खाता रहता है, तो ऑलवेज आ गया है। कितनी बार खाता है पिज्जा? कभी नहीं खाता। नेवर, कभी नहीं खाता। तो ये भी एडवर्ब है, ठीक है, सेल्डम।
आई एम गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम, मैं इस समय स्कूल जा रहा हूँ। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? टू स्कूल, एडवर्ब प्लेस को बता रहा है। कब जा रहा हूँ? एट दिस टाइम। अभी एडवर्ब यहाँ पे फ्रेज के रूप में आ गए। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, मतलब एक वर्ड ना होगा यहाँ पे, तो एक वर्ड है, एक वर्ड है, एक वर्ड है, एक वर्ड है, लेकिन टू स्कूल 2 वर्ड है, एट दिस टाइम 2 वर्ड मिला के भी तो प्लेस को ही बता रहे हैं, तो फिर फ्रेज हो गया। तो इस तरह से ये एडवर्ब्स होते हैं, ये वर्ब के बारे में जानकारी देते हैं। और डिटेल करें तो ये एडजेक्टिव कोई मॉडिफाई करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, मैंने लिखा वेरी ब्यूटीफुल तो सुंदर, उससे पहले वेरी आया कितना, बहुत ज़्यादा, तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब, और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। ये खुद एडवर्ब को भी कर देते हैं, वो छोड़ो, फिर आगे डिटेल है। मेन काम ये है, बेसिक वीडियो है। प्रीपोजिशंस क्या करते हैं? वाक्य में नाउन की, जो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, उनकी लोकेशन डायरेक्शन बताते हैं, उनकी दिशा स्थिति बताते हैं, टाइम भी बता देते हैं। ये अनिल इज इन द रूम, अनिल कमरे में है, तो रूम से पहले आया, और इन में, तो अनिल की लोकेशन क्या है? वो इन है, अंदर है, आउट बाहर है, ठीक है, इस तरह से। इन टू बोल दिया था तो कमरे के अंदर गया, इस तरह से। आई स्वयं में तैरा, अक्रॉस द रिवर, नदी के पार, नदी को पार कर लिया, इधर से उधर चला गया, तो उसकी डायरेक्शन लोकेशन क्या है कि वो पार कर रहा है, उसको पार करते हुए, अक्रॉस, के पार। सी वाज वॉकिंग अलोंग द सी, वह समुद्र के किनारे किनारे घूम रही है, उसकी लोकेशन क्या है कि समुद्र के बगल बगल, जहाँ उसका बीच है, किनारा है, उसके बगल बगल चल रही है। ट्रीज आर अलोंग द रोड, जो पेड़ है वो सड़क के बगल बगल है, अलोंग होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रपोजिशन है। आई वेंट टू कोलकाता बाई ट्रेन, बाई एयर, एरोप्लेन से, बाई बस, बस से, तो हम किसी वाहन से यात्रा करते हैं तो बाई लगाते हैं। इन ट्रेन नहीं बोलते, इन एरोप्लेन नहीं बोलते। हाँ, एरोप्लेन के अंदर कोई बैठा है तो इन बोल दो, सी इज इन द एरोप्लेन, लेकिन जब यात्रा करेगा तो बाई लगाते हैं। तो ये बहुत सारे प्रपोजिशन है, इनका काम होता है डायरेक्शन लोकेशन बताना और टाइम बताना। जैसे व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है, लेकिन बाई लगाएंगे घड़ी के द्वारा, इस तरह से। तो ये प्रपोजिशन है जो चीज़ों में संबंध स्थापित करते हैं। अब है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस जो होते हैं वाक्य में टू वर्ड्स, दो शब्दों, दो फ्रेजेज को या फिर टू क्लोजेज को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे हरी एंड श्याम आर माई बैचमेट्स, हरी और श्याम मेरे बैचमेट हैं, मतलब मेरे स्कूल के सहपाठी हैं। तो हरी एक व्यक्ति है, श्याम दूसरा व्यक्ति है, 2 नाउन हो गए। तो 2 नाउन को किसने जोड़ा? एंड ने। यहाँ पर 2 वर्ड को जोड़ा इसने, 2 नाउन को जोड़ा, ठीक है, सिर्फ 2 वर्ड को। तो एंड क्या है? एक कंजंक्शन है। आई हैव 2 काउज एंड अ बफेलो, मेरे पास 2 गाय और 1 भैंस है। अब देखो यहाँ पे 2 फ्रेजेज मैंने लिख भी दिया, वर्ड्स को जोड़ा, ये फ्रेजेज को जोड़ रहा है। तो 2 काउज, 2 गाय, ठीक है, नाउन फ्रेज है। और एंड ए बफेलो, और ए बफेलो ये भी नाउन फ्रेज है। फ्रेज क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि काउज क्या है? नाउन है, उससे पहले 2 और लगा दिया तो पूरा मिला के क्या कहलाएगा? ये फ्रेज कहलाएगा। भले इसके साथ ये 2 है वैसे एडजेक्टिव है, ए भी एक एडजेक्टिव है, मतलब आर्टिकल भी एडजेक्टिव में आते हैं, बट ये नाउन ऑफ फ्रेज हो गया। क्योंकि अपने साथ जब भी, सीधा समझ लो यार, जब भी किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव लगाओ तो मिला के पूरा क्या कहलाएगा ग्रामर की भाषा में? एक नाउन फ्रेज। क्योंकि नाउन अकेला वर्ड नहीं है, फ्रेज हो गया। फ्रेज कब होता है? जब कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक से अधिक वर्डों में आ जाए तो फ्रेज हो गया। तो यहाँ पर एक फ्रेज को जो, एक फ्रेज ये रहा, एक फ्रेज ये रहा, दोनों को किसने जोड़ा? एंड ने। गेटिंग अप अर्ली, सुबह जल्दी जागना, एंड गोइंग फॉर ए वॉक, और घूमने जाना, इज गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो गेटिंग अप अर्ली, सुबह जल्दी जागना, और उसके बाद, सॉरी इनको मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो आपको वो दिखाने हैं ना, सॉरी, हाँ, ये एंड हो गया, ये हो गया, सॉरी, ये एंड। यहाँ पर 2 फ्रेजेज हैं, गेटिंग अप अर्ली एंड गोइंग फॉर ए वॉक। तो सुबह जल्दी जागना और घूमने जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो देखो, एक जेरन फ्रेज, एक जेरन फ्रेज, 2 फ्रेज हैं। क्योंकि फ्रेज कब होता है? अगर गेटिंग ही होता केवल तो एक ही वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर हाँ, ये नाउन बिहेव करते हैं जेरन जो होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जेरन फ्रेज हो गया, ये जेरन फ्रेज हो गया, इसको एंड से जोड़ दिया। राम फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट रीड, राम फेल हो गया क्योंकि वो नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पर उसने 2 क्लॉजेज को जोड़ा। तो एक क्लॉज तो ये रहा राम फेल्ड मैन क्लॉज, और बिकॉज से जो शुरू हुआ, बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाता है, सॉरी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरा क्लॉज कहाँ है? बिकॉज ही डिड नॉट रीड, तो ये तो मैन क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बिकॉज से शुरू हुआ, बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो उसने 2 क्लॉजेज को जोड़ा। एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज मतलब सेंटेंस समझ लो। आई लाइक टू टेक टी, टेक कॉफी, मुझे कॉफी लेना पसंद है। बट माई ब्रदर लाइक्स टू टेक टी, लेकिन मेरे भाई को चाय पीना पसंद है। तो ये एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज ये रहा, मतलब इनको बट ने जोड़ा।
अब बट विरोधाभास दिखाता है अलग बात है। अब जब कंजंक्शन पढ़ोगे तो पता तो लग गया ना कि दो वर्ड को जोड़ेंगे, दो फ्रेज को जोड़ेंगे, दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, सेंटेंस बोले तो क्लॉजेज। हालांकि सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस है थोड़ा सा, बट मोटा मोटा आपको बता दिया, ठीक है। अरे मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है? मतलब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कि भाई क्या फंक्शन करते हैं? अरे क्या है ये तो पढ़ लिया, बट करेंगे क्या यार सेंटेंस में, ये भी तो सीखना है ना। अगला देखो इंटरजेक्शंस। ये बहुत आसान है। आसान क्या, ये कोई ग्रामर है ही नहीं, ये तो वर्ड हैं। जैसे हमारे ओह हाय मजे आ गए, इस तरह से हम बोल देते हैं ना, हल्ला मचाते हैं, मतलब एकदम से कुछ अचानक वाह इस तरह से करते हैं, तो ये सडन इमोशंस को दिखाते हैं। तो वाक्य में सडन इमोशंस को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं, जैसे ओ माई गॉड, ये क्या हो गया अपना इंटरजेक्शंस हो गए। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, खुशी हुई, हुर्रा हमने मैच जीत लिया। अब इनका अर्थ मत पूछना कि हुर्रा का अर्थ क्या, कुछ नहीं है, ये अंग्रेजों के मुंह से खुशी में निकलता है। अलास, अलास मतलब कुछ नहीं, दुख में निकलता है। आई हैव लॉस्ट माई जॉब, मेरी नौकरी चली गई, मेरा जॉब छूट गया, तो अलास, अलास मतलब दुख में। ब्रेवो मतलब शाबाशी देने के लिए, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत ठीक किया, बहुत अच्छा किया, तो ब्रेवो मतलब शाबाशी जब किसी को देते तो ये अपने वाह वाह अपन करते हैं ना, वाह, अपने यहाँ का इंटरजेक्शन वाह है, और अंग्रेजों को क्या हो गया, ब्रेवो हो गया। तो भैया ये है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज के साथ सेंटेंस में कैसे देखते हैं, क्या करते हैं। और मुझे इस तरह ग्रामर पढ़ाने में मजा आता है, इन बातों से तो मुझे लगता है कि मैं इंग्लिश को आसान कर देता हूँ। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको डिटेल में पढ़ो, रूल में जाओ, ये करो वो करो, तो फिर दिमाग की ऐसी तैसी हो गई है ना, फिर यार क्या करें, छोड़ो। अब लग रहा है आसान है, तो शुरुआत आसानी से करो, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट अगर आ जाए आपका तो और डिटेल में जाओ, हो जाएगा। और डिटेल में चाहिए तो मैंने उन कोर्स का जिक्र किया था, प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप है महेश, उसको डाउनलोड करना, रजिस्टर करना। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स बेसिक टू एडवांस आप परचेज कर सकते हो, बाय कर सकते हो। नहीं करना, मैं दिल से कर रहा हूँ, बिल्कुल मत करना। यूट्यूब पे भी है, लेकिन यूट्यूब पे बिखरा पड़ा है शॉर्ट में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो को चाहो तो शेयर कर देना, ओके।